ले लिया ना। कदम बढ़ चले हैं मंजिलों की ओर, हकीकत कुछ और है यहाँ, ख्वाब कुछ और। आगाज होगा नया दौर, नया उद्घोष है नए जम्मू कश्मीर की ओर। नमस्कार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से आयोजित आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। आज की इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए मंचासीन विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी स्वयं उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है महोदय। इन्हीं के साथ मंचासीन गरिमामयी उपस्थिति माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी की आपका भी हार्दिक अभिनंदन है महोदय। मंचासीन जम्मू कश्मीर के गरिमामयी सपूत केंद्रीय मंत्री पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय लोक शिकायत मंत्रालय माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपका भी हृदय तल की गहराइयों से स्वागत है महोदय। गौरव उपस्थिति केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, आपका भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं महोदय। हमारे बीच मंचासीन है सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अलका उपाध्याय जी महोदया, आपका हार्दिक अभिनंदन। इन्हीं के साथ उपस्थिति चेयरमैन NHAI श्री संतोष यादव जी की आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से हम अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और इन्हीं के साथ मंचासीन है श्री मनोज कुमार प्रोजेक्ट मेंबर NHAI, आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों से वार्ता की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा करते हुए देश के अग्रणी स्तंभ यानी आप सभी मीडिया बंधुओं का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं महोदय। कटरा में नागरिक एवं यात्री परिवहन सुविधा की सुचारू और नियंत्रित करने के लिए एक सतत इंटर मॉडल स्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना होने वाली है, जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए चलचित्र प्रस्तुति के लिए आपसे अनुमति चाहूंगी। May we have the IMS project presentation, please? कटरा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले का एक शहर है जो त्रिकुटा पर्वत के तल पर स्थित है, जहां देवी वैष्णो देवी को माता रानी त्रिकुटा, अम्बे और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदू मां देवी की अभिव्यक्ति है। इंटरमोडल स्टेशन 25 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, जो कटरा रेलवे स्टेशन के पास और दिल्ली अमृतसर जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर है। एयरपोर्ट से दूरी 50 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 800 मीटर और वैष्णो देवी मंदिर 17 किलोमीटर है। इससे कटरा शहर में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना स्थल हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। IMS के शीर्ष पर 1900 वर्ग मीटर के हेलीपैड की सुविधा है। यात्रियों की सुविधा में सुधार, विकास के एक हिस्से में बस टर्मिनल भवन होगा और दूसरे हिस्से में होटल और वाणिज्यिक केंद्रों का विकास होगा। परियोजना का विजन कटरा में एक सतत इंटरमोडल प्रदान करना है, जो परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने के लिए सुलभ, सुरक्षित, आरामदायक, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ है और लोगों को चलने, साइकिल चलाने, सार्वजनिक परिवहन और शहरी क्षेत्र का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रोपवे के जरिए यात्री मंदिर की ओर जा सकते हैं। होटल ब्लॉक 31,900 वर्ग मीटर क्षेत्र के विभिन्न मंजिलों के 5 टावर हैं। इसमें 31,252 वर्ग मीटर क्षेत्र के 2 वाणिज्यिक तल और 65,800 वर्ग मीटर के 2 बेसमेंट पार्किंग तल हैं।
प्रतिदिन 2022 पर वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की अधिकतम संख्या लगभग 50,000 है, जो 2051 तक 1 लाख तक जाने का अनुमान है। यात्रियों की आसान सुविधा के लिए इस टर्मिनल बिल्डिंग में बस बोर्डिंग, डी बोर्डिंग क्षेत्र, सुविधा केंद्र, टिकट काउंटर, पर्यटक सूचना, यात्रा आरक्षण काउंटर, हेलीकॉप्टर यात्रा की जानकारी, वाणिज्यिक सुविधाओं में शॉपिंग, रिटेल आउटलेट, रिटेल जोन, फूड कोर्ट, मनोरंजक, सांस्कृतिक जोन शामिल होगा। आईएमएस को फुटब्रिज के माध्यम से कटरा रेलवे स्टेशन से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें 90 बस बे के साथ 26,700 वर्ग मीटर क्षेत्र का टर्मिनल भवन शामिल है। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक प्लाजा, मनोरंजक क्षेत्र आदि भी हैं। महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की ओर से समूह के जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही सड़क परिवहन लेखा जोखा दर्शाती एक और प्रस्तुति दिखाने की आपसे अनुमति चाहूंगी। कैन वी हैव द प्रेजेंटेशन प्लीज? सरजमीन जम्मू और कश्मीर, फिजा में केसर की खुशबू, बर्फ की चादर लपेटे पहाड़, वादियों में चश्मे और धाराओं से कल कल करता पानी, चिनार के पेड़ों से झांकती हुई धुंध। किसी ने सच कहा है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में विकास की गंगा तेजी से बहने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिचालित समाज एवं अर्थव्यवस्था की गति को रफ्तार देती सड़क परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए NHAI NH 44 के श्रीनगर जम्मू खंड को 16,000 करोड़ रुपए के निवेश से 4 लेन NH मानकों तक चौड़ा कर रहा है, जिसमें लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई वाली 27 सुरंगों के निर्माण के लिए 7,330 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इस परियोजना द्वारा NH 44 की पूर्ववर्ती 320 किलोमीटर लंबाई 245 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी। 4 लेन वाले इस हाईवे का जम्मू से रामबन तथा बनिहाल से श्रीनगर तक का 210 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका है, जिसमें 16 टनल और 9 बाईपास का निर्माण किया गया है। इसी प्रोजेक्ट में शामिल 9 किलोमीटर वाली भारत की सबसे लंबी राजमार्ग चेनानी नाशरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग तथा जुलाई 2021 में पूरी हुई 8.5 किलोमीटर लंबी काजीगुंड से बनिहाल हाईटेक ऑल सीजन टनल का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। जुलाई 2021 में काजीगुंड बनिहाल सुरंग को यातायात के लिए खोले जाने के बाद से कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच चरम सर्दियों के मौसम चिलमिया कला में साल भर संपर्क किया गया है। इन टनल्स में आपातकाल में संपर्क करने के लिए टेलीफोन सेवा, ले बाय रोड, आधुनिक लाइटिंग आदि सुविधा उपलब्ध हैं। धुएं को टनल से बाहर निकालने के लिए जेट फैन और सर्विलेंस के लिए CCTV और फायर फाइटिंग सिस्टम बिठाए गए हैं, जिससे सफर की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। इन सारी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा तथा सैन्य दल की सीमावर्ती क्षेत्र में आवाजाही आसान और सुरक्षित होगी। 210 किलोमीटर की लंबाई पूरी होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय पहले ही 7-8 घंटे कम हो गया है। दूरी और यात्रा के समय में उपरोक्त कमी से वार्षिक लगभग 1,000 करोड़ रुपए के बराबर ईंधन के साथ साथ समय की बचत के रूप में लाभ मिलना शुरू हो गया है। रामबन और बनिहाल के बीच शेष 35 किलोमीटर की लंबाई में काम, जिसे पहले वर्ष 2020 में पूरा करने का लक्ष्य था, 2019-20 के दौरान भारी भूस्खलन के कारण प्रभावित हुआ। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्माणाधीन 4 लेन परियोजना के डिजाइन में संशोधन किया गया और लगभग 10 किलोमीटर कुल लंबाई की
6 सुरंगों और लगभग 8 किलोमीटर लंबाई के 10 पुलों का निर्माण शुरू किया गया है, जिन पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। निर्माणाधीन सुरंगों में भूवैज्ञानिक गतिविधियों और तनावों की निगरानी के लिए उन्नत वास्तविक समय निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि सुरंग निर्माण के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। सुरंग निर्माण के पूरा होने के बाद ये सेंसर संचालन चरण के दौरान सुरंग में तनाव को मापना जारी रखेंगे और किसी भी प्रकार की चट्टान के धंसने पर अलार्म बजाएंगे, ताकि समय पर सुधार किया जा सके। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए पहाड़ी ढलान के ट्रीटमेंट का कार्य भी प्रगति पथ पर है। पहाड़ी ढलानों के उप सतह संचलन की वास्तविक समय निगरानी के लिए सेंसर और ऑप्टिकल लक्ष्य भी स्थापित किए गए हैं, ताकि असामान्य पहाड़ी ढलान संचलन को देखने पर चेतावनी दी जा सके। इससे भूस्खलन की संभावित घटना से पहले निवारक और एहतियाती उपाय करने में मदद मिलेगी। इन सुरंगों और पुलों के निर्माण का काम अगस्त 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि यात्रियों को अंतरिम राहत प्रदान करने और रामबन बनिहाल खंड पर यात्रा के समय को कम करने के लिए NHAI ने अगस्त 2024 तक 4.4 किलोमीटर की सुरंग के अतिरिक्त इस खंड के सभी कार्यों को पूरा करने का और यात्रा के समय को घटाकर 5 घंटे करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही जगह जगह पर क्रैश बैरियर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा की सुरक्षितता बढ़ेगी और दुर्घटनाओं से बचा जाएगा। 500 से 600 गाड़ियां एक साथ पार्क हो सके, ऐसे वाहन तलों का बनिहाल काजीकुंड में निर्माण हो गया है और चंद्रकोट में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिससे भूस्खलन के कारण राजमार्ग बंद होने के दौरान सड़क किनारे पार्किंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस राजमार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए हाईवे मिनी नेस्ट बनाए गए हैं, जहां पर जलपान व यात्री सुविधाओं का प्रबंध है। इसके अलावा 19 वे साइड एमेनिटीज का भी विकास किया जा रहा है, जिससे इस राजमार्ग पर सफर सुखमय होगा। इन सारी परियोजनाओं से सफर अधिक सुरक्षित और आसान होगा। कार्बन पदचिह्न, समय और ईंधन की बचत होगी तथा हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दिशा दर्शन में चल रही इन परियोजनाओं से उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में और भविष्य में आर्थिक के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत की आजादी का अमृत काल न केवल राष्ट्रीय विकास का गौरव होगा, बल्कि एक अवसर भी होगा जो कश्मीर के विकास को गति देने में एक अहम भूमिका निभाएगा। गरिमामयी मंच से पत्रकार वार्ता आरंभ करने की अनुमति चाहते हुए प्रथम वाचन के लिए निमंत्रण देश के दूसरे सर्वोच्च सदन समान से माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध। परम आदरणीय मनोज जी, मेरे प्रिय भी इस क्षेत्र में लगातार विकास काम के लिए बार बार मेरे पास आकर जिन्होंने हमने जो प्रगति हुई उसको सहयोग करने वाले सूर्य सिंह जी, हमारे NHAI के चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी, जिनके NHAI के हमारे मेंबर और उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार भाइयों, थोड़ी समय की कमी होने के कारण हम लोगों के लिए समय कम और इसलिए आज वैष्णो देवी का दर्शन भी करने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, ये सबके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मनोज जी ने विशेष रूप से हमें अवसर प्राप्त करके दिया है, इसलिए मैं हमारी पूरी टीम की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आपने जो मल्टी मॉडल जो हम बना रहे हैं इसका डिजाइन देखा है, ये पहले जो बना था वो देखने के बाद मैंने और बाद में मनोज जी ने भी दोनों ने रिजेक्ट किया। फिर मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं,
हमने आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के चेयरमैन से उनसे आग्रह किया और उनके सहयोग से हमने इसके ऊपर एक स्पर्धा ली और उसमें जो डिजाइन अच्छा है, ऐसे पहले 3 डिजाइनों का प्रेजेंटेशन मनोज जी ने मेरे सामने और मनोज की तरफ से हमने किया। इस समिति ने जो पहला नंबर जिसको दिया था, ये पूरे डिजाइन देखने के बाद जितने सिंह जी देखते थे और जो पहला नंबर था वही डिजाइन हमें सबको एकदम पसंद आया और हमने उसको स्वीकृति दी। और मैं मानता हूँ कि ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट होगा, ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, तो वर्ल्ड लेवल का अच्छा मल्टी मॉडल हब बन रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि ये डिजाइन भी अच्छा है और इसका काम टेंडर अभी निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके इसका भूमि पूजन करेंगे और ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की ओर से कटरा के लिए बहुत बड़ी भेंट होगी। और दूसरी भेंट है उसका उल्लेख मैं बाद में करूँगा। जम्मू कश्मीर में हमारे मंत्रालय की तरफ से करीब 1,30,000 करोड़ के विकास कार्य हम कर रहे हैं और 2014 से 2023 में हमने 500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया है। जम्मू कश्मीर में करीब 75,000 करोड़ की लागत से 1700 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम लोग विशेष रूप से 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर की लंबाई 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण करें। 41, आप समझ लीजिए कि 2, 4, 5, 6 में हम 41 टनल बना रहे हैं और उसमें आप सबके लजमाने की आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल जोजिला टनल जो कारगिल के नीचे है, जो बालटाल है जहाँ से बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है, कल हम वहीं से हमारे मोदी थे, डॉक्टर साहब थे, नितिन सिंह जी थे, सबने हमने उसका निरीक्षण किया और उसका करीब 38% काम पूरा। उसके बाद में जो हेडमोस्ट टनल है उसका भी काफी काम पूरा। अक्टूबर में आधा रोड और टनल शुरू करने के बारे में मैं आदरणीय मोदी साहब ने आदेश किया है और अक्टूबर में को भी खोलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पहाड़ी है और आपको पता है कि वर्ल्ड में जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ रोप वे, केबल कार, वर्नाक्युलर रेल, इसके अनेक प्रकार की बातें वहाँ होती है। तो हमने उस समय जम्मू कश्मीर में करीब 18 रोप वे और केबल कार के प्रपोजल मंजूर किए, करीब 5,000 करोड़ के और उसमें से काफी कामों की जल्दी शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सीआरएफ के तहत 4,500 करोड़ के काम स्वीकृत किए, जिसमें 2,263 करोड़ रुपए के काम पूरे हो गए। मैंने आज एलजी साहब को कहा कि इसमें से आपकी चॉइस से और भी कुछ काम होंगे तो हमें लिख बताइए। इस साल का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम पूरा देने के बाद और करीब 300-350 करोड़ रुपए के काम हम मंजूर करेंगे और जिसके कारण स्टेट रोड पर और बाकी जगह पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाए। जम्मू के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू का रिंग रोड, जिसकी लागत करीब 3,000 करोड़ रुपए है। 58 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड निर्माण कर रहे हैं और ये मई 2023 के पहले ही पूरा हो जाएगा। 26 जनवरी के तक हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे और जो जम्मू के तरफ से श्रीनगर जाने वाला ट्रैफिक है, अब वो जम्मू शहर से नहीं जाएगा, बाहर से बाहर जाएगा। उससे जम्मू का कंजेशन, ट्रैफिक जाम और एयर पोल्यूशन काफी कम है। इस रिंग रोड में 8 बड़े पुल हैं, 22 छोटे पुल है, 6 फ्लाईओवर बनाए गए। रिंग रोड में टनल निर्माण का काम भी आवंटित हो गया है और यह टनल अक्टूबर 2025 तक बनेगी, इससे थोड़ा समय लगेगा। रिंग रोड में राया मोड़ से अखनूर मार्ग तक कोट बलवान तक का काम मई 2023 में पूरा होता है। जम्मू रिंग रोड में धनूठा गांव, करलुक गांव और धौनपुर गांव में हम बेस हेड एम्यूनिटीज बना रहे हैं और उसमें जम्मू श्रीनगर कश्मीर का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की पश्मीना शाल, यहाँ की जो भी कलाएं हैं उनको स्पेशल व्यवस्था मार्केटिंग के लिए, उनके लिए अच्छे काउंटर मिलेंगे और वो बहुत कंसेशन रेट में मिलेंगे ताकि यहाँ रोजगार का निर्माण हो और इसमें यहाँ का फूड भी इसमें है।
और ये वेस्टेड अम्यूनिटीज भी हम बना रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जम्मू की लाइफलाइन है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जम्मू से श्रीनगर के बीच हम 3 कॉरिडोर, और अभी आज मुझे भी देखने का मौका मिला ये बनिहाल से रामबन, सबसे कठिन काम है। क्योंकि मैं मजाक में मैंने कहा कि ये तो पहाड़ है नहीं, ये तो सैंड और मिट्टी को मिलाकर एक कठिन पहाड़ दिखता है ऐसा है। क्योंकि उसकी जियोलॉजी बहुत ही काबिल है। थोड़े मैं BSc पार्ट 1 में जियोलॉजी लेकर कॉलेज में था BSc में। बाद में क्रिस्टोग्राफी, मिनरोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, ये सब थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला। इमरजेंसी आ गई तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में मैं इमरजेंसी के खिलाफ ही काम में लग गया था। तो मुझे सबका याद है कि वो हमें रॉक के फॉर्मेशन के बारे में सिखाया गया था कि इसमें जो फ्रॉजिल डाटा होता है वो सबसे सॉफ्ट कौन सा और सबसे हार्ड कौन सा। तो टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी हार्डेस्ट मेटल, और हमें आज जो मिला वो तो कैल्साइट का जैसे ही है। तो बहुत कठिनाई आई आज मुझे भी देखने को मौका मिला, और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना और काम करते समय। अब वो प्लानिंग करते समय पहले ही ये इसमें काफ़ी कुछ बातें, बड़ी टनल बनाने के बारे में सोचा जा सकता था, और उस समय खर्चा बहुत लगता था। अभी 16,000 करोड़ इसके ऊपर लग रहे हैं, और हम तीनों प्रोजेक्ट जो जम्मू श्रीनगर के बीच की यात्रा को सुगम बनाने के लिए करीब 35,000 करोड़ की लागत से 3 कॉरिडोर बना रहे हैं। इसमें से जो जम्मू उधमपुर श्रीनगर मार्ग है, जिसका आज हमने निरीक्षण किया, एक टनल का हमने इनॉग्रेशन भी किया, आदरणीय गवर्नर साहब VK सिंह साहब और जितेंद्र सिंह जी और मैंने मिलकर, और वो टनल की भी शुरुआत हो गई। तो जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनियाल से श्रीनगर तक ये 16,000 करोड़ की लागत से अब इसकी लेंथ 245 किलोमीटर ही रही है। क्योंकि टनल बनने के कारण लेंथ कम है। ये 4 लेन मार्ग बनाए जा रहे हैं, इसमें से 200 किलोमीटर मार्ग 4 लेन हो गया है, और 21.5 किलोमीटर की 10 टनल का निर्माण हो गया है, और अभी 5 टनल के निर्माण हुई है। इसमें से एक टनल का हमने इनॉग्रेशन किया, 3 टनल अगले साल मार्च से पहले हो जाएगी, और एक टनल का काम अभी शुरू हुआ है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरा विश्वास है कि ये होने के बाद जम्मू से श्रीनगर 3.5 घंटे में हो जाएगा, जो निश्चित रूप से यहाँ के उद्योग व्यवसाय के लिए और सबके लिए और टूरिज्म के लिए भी बहुत उपयोगी हो। ये जम्मू से श्रीनगर तक जो पहले 320 किलोमीटर था, तो ये करीब 75 किलोमीटर। और दूसरी बात क्या है, 75 किलोमीटर कम नहीं हो रहा। जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो स्पीड 30 और 40 की होती है, और वो घूम घूम के ट्रक गेयर बदल के जाते हैं, तो पोल्यूशन भी होता है। वैसे मैं बहुत आग्रही रहा हूँ, बहुत बार मैं मनोज जी को बोलते रहता हूँ ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, कि जम्मू कश्मीर से पेट्रोल डीजल को, फॉसिल फ्यूल को यहाँ से निकालो। इतना सुंदर परिसर है, और जो 40% एयर पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। मेरे डिपार्टमेंट का इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक हाईवे, हाइड्रोजन, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और मेरा तो एक दिन सपना है कि देश से पेट्रोल डीजल को पूरी तरह निकाल दें, और हमारी समस्या का मूल है। तो अब आगे मैंने आज वो भी सुझाव दिया कि जम्मू से श्रीनगर एक एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस लग्जरी कोच, जिसमें डबल डेकर बस शुरू कर दी मैंने मुंबई में, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च की। अब देश में हजारों बसेस आई। डीजल की बस चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर खर्चा आता है, और इलेक्ट्रिक के बस का खर्चा नॉन एसी का 39 रुपये और एसी का 31 रुपये। तो मैंने उनको कहा कि 2 बस, एक डबल डेकर बस लग्जरी कोच जम्मू से श्रीनगर शुरू हो जाएगी, तो एयर होस्टेस जैसी चाय पानी सब मिलेगा लोगों को, और कंफर्टेबली बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी, और टिकट रेट आज के बस से 25% कम होगा। अगर आप करना चाहते तो आप करिए, प्राइवेट करना चाहते तो तुरंत मैं उनको भेज देता हूँ जो शुरू करना है। तो इससे काफ़ी अच्छी पोल्यूशन भी कम होगा, कंफर्ट भी बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये जो जम्मू से श्रीनगर जो मार्ग है, इसको 4 लेन डिजाइन करने में, इसमें भू तकनीकी और भू वैज्ञानिक जांच के आधार पर ये भूस्खलन की बाधा को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। आज भी हमने कुछ स्पॉट देखे हैं, और मैं
बहुत बार जब मैं देखता नहीं था तो मैं कहता था काम क्यों नहीं होता, ये क्यों बदला। पर आज मुझे ध्यान में आया कि ये बहुत ही कठिन काम था। हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टरों ने बहुत कठिनाइयों के बाद और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए काम किया। उनको भी मैं बधाई देता हूँ। ये रामबन से बनियान, यही सबसे कठिन है। और इस खंड में 40 किलोमीटर का जो एग्जिस्टिंग रोड है, इसका पहले चौड़ीकरण करना था और उसमें लैंडस्लाइड होती थी, काफ़ी समस्या हो रही थी, बीच में काफ़ी बड़ा संकट आया। अभी परसों तो हम लोग कल जब वहाँ पे जोजिला में, तो वहाँ 2 लोग मर गए हम, और कॉन्ट्रैक्टर की पूरी मशीनरी खत्म हो गई। तो ये जिस प्रकार का यहाँ का जो एक क्लाइमेट है, एक बड़ा चैलेंज है, और इसलिए इसके डिज़ाइन को भी बदलना पड़ा। काफ़ी 7 किलोमीटर में 3 टनल के साथ 6 किलोमीटर में 4 वाइडेक्ट बनाने पड़े, जिसका खर्चा बढ़ा। पुराने कॉन्ट्रैक्टर काम करते करते थके हुए, उनके साथ भी अड़चने आई। और अब ये 10 इसमें 40 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का काम हो गया है, और 30 किलोमीटर का काम केवल होना है। इसमें मरोग डिगडोल टनल जो है वो छोड़कर ये पूरा काम जनवरी 24 तक पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। और एक टनल जो है ये केवल ये थोड़ी बाकी रह सकती है, जिसका काम अभी शुरू है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है वो जम्मू से चेनानी, गोंडा, किश्तवाड़, अनंतनाग है। वो हमारी NHAIDCL हमारी है। आपको पता होगा कि जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि जो हमारे 3 प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, उसमें ध्यान नहीं दिया जाए। तो अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ है, वहाँ बहुत अड़चने, वहाँ प्रायोरिटी नहीं मिलती। तो उसके काम के लिए हमने NHAIDCL की स्थापना की है, और उनके पास से कॉरिडोर 2 का काम किया है। ये जम्मू जिले के खिलानी से अनंतनाग तक 13,000 करोड़ की लागत से हम 225 किलोमीटर 2 लेन पेस शोल्डर के मार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग पहले 246 किलोमीटर था, और नया DPR बनाकर इसको हमने 21 किलोमीटर कम किया है, 10% रिडक्शन इन डिस्टेंस। फिर चेनानी से सुध महादेव, ये 265 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। सुध महादेव के पास 3,703 करोड़ की लागत से 5.4 किलोमीटर की 2 टनल का टेंडर हम 30 अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। गोहा से खिलानी तक 228 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य जून 2023 तक पूरा हो जाएगा। ये खिलानी बाईपास से आगे 750 करोड़ की लागत से हम 1.5 किलोमीटर की टनल के निर्माण का काम मई 2023 में पूरा हो जाएगा। खिलानी से छात्रू तक 2,850 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस मार्ग में जो ब्लैक स्पॉट है एक्सीडेंट के लिए, उसको समाप्त करने के लिए चाइनीज ACC में 91 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर अप्रोच रोड से टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो मई 2023 में पूरा होगा। छतरू से सिंहपुरा होकर वायदू तक 4,808 करोड़ की लागत से हम 16 किलोमीटर की सड़क और 10 किलोमीटर की टनल का टेंडर 30 अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। फिर वायदू से धोनीपोआ तक 285 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर के सड़क का निर्माण अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। धोनीपोआ से अलस्टोक तक 260 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण मई 2023 तक हो जाएगा। अनंतनाग से में बाईपास के जरिए जम्मू से श्रीनगर के मार्गों को भी जोड़ा जाएगा। तो जो तीसरा कॉरिडोर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी क्लाइमेट के कारण बहुत बार प्रॉब्लम आते हैं। वो है जम्मू, अखनूर, राजौरी, पुंछ और उरी मार्ग। इसमें BRO काफी काम कर रहा है। जम्मू से अखनूर होकर पुंछ तक 6,000 करोड़ की लागत से 119 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण हो रहा है। जम्मू से खाती चौक तक 25 किलोमीटर के सड़क निर्माण का काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा, और बाकी जो 5 किलोमीटर का काम है वो आवाज होगा। अखनूर से चौरा तक 16.45 किलोमीटर का टेंडर हो गया है, और यह काम जून 2023 तक आवाज हो जाएगा। चौकी से सुंबल तक ये 9.3 किलोमीटर का काम अगस्त 2023 तक हो जाएगा। भल्ला से बलसामा तक 18.5 किलोमीटर का काम सितंबर 2023 तक हो जाएगा। सियोट से गजेसर तक
15.8 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2023 तक हो जाएगा। विशेष रूप से राजेश से कल्लार तक 26.8 किलोमीटर का काम नवंबर 2023 में हो जाएगा। सरानू राजौरी धेरी से तक 29.7 किलोमीटर का काम दिसंबर 2023 में हो जाएगा और कलाली से बसादुरीन तक का काम जनवरी 2023 में हो जाएगा। कल्लार सिरकोट पुंछ तक 35.4 किलोमीटर का काम दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। और एक बात मैंने देखी कि ये जो रोड नए बन रहे हैं, तो हमारे जो पुराने नोटिफाइड हाईवे थे, आज रामबन में भी मैंने चंद्रकोट से मारे थे, तो रोड खराब थे। तो मैंने आज इसकी जिम्मेदारी की इसका नंबर NHA का लगा। तो आज मैंने ये भी सूचना दी है कि 6 इंच 8 इंच का वाइट टॉपिक दोनों तरफ फुटपाथ और सोलर लाइट लगाकर इसको एक बार ठीक करा दीजिए और फिर नगर परिषद को या राज्य सरकार जिसको हैंड ओवर कर देंगे और उसको डिजिटलाइज करेंगे। पर करने के पहले इसका भी काम हम करेंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे पे होगा। तो ये वैष्णव देवी से मुझे नहीं लगता कि अब कोई जम्मू हवाई जहाज से आएगा। जब ये रोड हो जाएगा, वैसे मैं पहले कहता तो लोगों का विश्वास नहीं करता। अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 3 घंटे में, तो मैंने कहा दिसंबर के बाद एक हवाई जहाज की लिस्ट से देहरादून नहीं आएगा। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मुंबई से पूरा हाईवे हमने बनाया था, तो मैं कहता था कि ये हाईवे 8 एयर 8 एयर की फ्लाइट आती थी। तो मैंने कहा हाईवे बन गया तो ये फ्लाइट बंद हो जाएगी, तो लोग विश्वास नहीं रखते थे। जैसे हाईवे बना पूरी फ्लाइट बंद हो गई। तो मुझे लगता है कि अब जैसे देहरादून की फ्लाइट बंद हो जाएगी तो जम्मू की फ्लाइट बंद नहीं होगी, बाकी जगह से जम्मू में फ्लाइट आएगी डायरेक्ट हिंदुस्तान की। सिर्फ दिल्ली की फ्लाइट में केवल आएगा, तो बाकी फ्लाइट करेगी। आप तो एलजी साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने फ्यूल पर टैक्स कम लगाने के कारण वो बड़े प्रमाण में फ्लाइट आ रही है। और मैं तो आगे उनको कहूँगा कि पानी से उतरने वाला हवाई जहाज अभी सब आ रहे हैं, उसका भी तो मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मेरा सपना था, मैंने उसको ट्रायल दी थी। तो एमपीडीएस सीप्लेन, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत मुश्किल कर रही थी परमिशन देने में। तो मैंने उनको कहा था कि ये जो एमपीडीएस सीप्लेन है, जिसको आप एरोप्लेन कहते हैं, मैं इसको फ्लाइंग बोट कहूँगा और नया कानून बना के मैं क्लियर करूँगा। अब उसका कानून भी क्लियर हो गया। अब भारत सरकार बहुत सी जगह वो शुरू कर रही है। और ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड है, ये दिल्ली से वैष्णो देवी तक 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर 4 लेन 3 एक्सप्रेस वे ये दिसंबर 2023 तक पूरा होगा। मुझे कहा है हम लोग कोशिश करेंगे कि मई में चुनाव है। अब चुनाव के बाद हो गया, हमें क्या फायदा, हमें तो उसका उद्घाटन करना है। साफ बात करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। तो ये किसी भी हालत में आचार संहिता लगने से पहले लेने चाहिए काम को पूरा करें, ऐसी मैं उनको सूचना करता हूँ। और प्रधानमंत्री के हाथ से इसका उद्घाटन करेंगे फरवरी में। हाँ, दिल्ली से कटरा की दूरी जो है 737 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेस वे 58 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे दिल्ली से अमृतसर का मैंने बताया आपको। ये एक्सप्रेस वे इम्पोर्टेंट ये कि सिख समाज की प्रमुख धार्मिक स्थल है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। इसमें संधू साहब से हमारे तब हम बाहर से जा रहे थे, फिर हमने निर्णय किया कि अंदर से भी 4 गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्वर्ण मंदिर, कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा श्री तरन तारण दरबार साहिब को भी हमने जोड़ रहे हैं। ये भी हमने बाद में जोड़ने का निर्णय किया। ये एक्सप्रेस वे अम्बाला, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर एक्सप्रेस वे का कुंडली, पलवल, मानेसर, ये मैं ज़्यादा बात नहीं बताता, आपको एक ही बात बताऊंगा। हम लोग बचपन में नारा देते थे, जहाँ हुई बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, इतना ही हमको मालूम था। मैं बचपन में मेरी माँ यहाँ आई थी तो वो अखरोट लेके आई, वही याद कश्मीर की थी। और अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी ये सपना पूरा है। जैसे आप मनाली से निकलेंगे तो वहाँ हमने अटल टनल बनाई है, जो 3.5 घंटे रोहतांग पास जाने का लगता है, वो टनल 8-9 मिनट में जाती है। वहाँ से फिर 4 टनल हम बना रहे, लद्दाख लेह से पक्का रोड बना रहे। और उसके बाद में लद्दाख लेह से जोजिला टनल है, जोजिला टनल के बाद हिरमोर है,
जेडमोर से श्रीनगर, और श्रीनगर से आकर आप कटरा रोड से डायरेक्ट दिल्ली जाओगे, अमृतसर रोड से दिल्ली, और दिल्ली मुंबई हाईवे से दिल्ली मुंबई 12 घंटे में हमारा हाईवे इनॉग्रेट हुआ है, कुछ पास उसका ओपन हो रहा है, दिसंबर तक काफी हो जाएगा, और ये हाईवे जाता है मुंबई। अब तो उसको हमने सूरत को वहाँ रोकेंगे, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल। इसमें 3 पैकेज का भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने काम भी शुरू कर दिया, और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर पूरे साउथ को कनेक्टिविटी होगी। तो अब इसके बाद उत्तर भारत के लोगों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं, कोल्हापुर और सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। इससे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम है। तो सही में ये कश्मीर से कन्याकुमारी, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो है, ये सही में सपना पूरा होगा। इस बात की मुझे खुशी है। हम लोग करीब 35,000 करोड़ के 27 टनल तैयार कर रहे हैं। समय की कमी है, हमको जाना है, तो मैं इसको वेबसाइट पे डाल दूंगा। जैसे कल मैंने श्रीनगर में ये बातें बताई थी। अमरनाथ मार्ग के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात केवल कहूँगा कि हमारे मनोज जी ने हमारे पास मांग की थी कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग निर्माण का प्रस्ताव, उसको आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने स्वीकृति दी है, और 5,300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन पेज होल्डर के मार्ग निर्माण की मैं आज घोषणा करता हूँ। चंदनवाड़ी तक 1800 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 4 लेन मार्ग DPR 2023 तक बन जाएगा। फिर चंदनवाड़ी से पंचतरणी होकर बालटाल तक 3,500 करोड़ की लागत से 37 किलोमीटर 2 लेन DPR अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। और इस मार्ग से शेषनाग पंचतरणी के बीच 10.8 किलोमीटर के टनल हम बना रहे हैं, जिसके यात्रियों को विशेष रूप से जो हमारे यहाँ काफी संकट आती है वो नहीं रहेंगी। पंचतरणी से अमरनाथ जी पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर 5.5 मीटर चौड़ा पक्का पैदल पथ बनाया जाएगा, जिसमें मार्ग के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेड बनाए जाएंगे। अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा का समय में उससे कमी आएगी। अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा 3 दिन का समय लगता है। इस मार्ग के निर्माण से श्रद्धालुओं के वाहन से श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की यात्रा केवल 7 से 8 घंटे में होगी। अभी इस यात्रा की स्थिति में श्रीनगर से पहलगांव 90 किलोमीटर 2 घंटे, अभी की स्थिति बहुत ही कठिन है, इसका मैंने ऑलरेडी उल्लेख किया है। एक कटरा का जो यह इंटरनेशनल मॉडल है, उसमें बस स्टेशन है, कन्वेंशन सेंटर्स है, बस पोर्ट में सोलर पावर है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, यूज वाटर रिसाइकलिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वहाँ हेलीपैड्स बनाए गए हैं, निजी और सरकारी बसों के लिए पार्किंग है, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट है, यात्रियों के लिए एयर कंडीशनर वेटिंग रूम है, कार स्कूटर पार्किंग है, शुद्ध पेयजल शौचालय है, इलेक्ट्रिक रियल टाइम साइन बोर्ड है, सामान लॉकर है, वाईफाई है, मोबाइल चार्जर है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जितनी जितनी सुविधा होती है सब इसमें है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट ये होगा, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के हाथ से इसका हम भूमि पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 सवाल आप पूछ लीजिए, हमें जल्दी निकलना है। हाँ, शॉर्ट में पूछिए। नमस्कार नितिन जी, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं इंडिया टुडे ग्रुप से हूँ। नितिन जी, अगर हम देखें तो जो आप कार्य कर रहे हैं, जो रोडों का जाल पूरे देश में बिछा रहे हैं, इसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेता भी आपकी काफी प्रशंसा करते हैं। लेकिन नितिन जी, इसमें एक अहम विषय है कि सड़क दुर्घटनाएं जो हैं उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे नई सड़कें बनेंगी ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि गडकरी जी, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा सभी तरफ से हो रही है, लेकिन कभी कभार आप ऐसे बयान दे देते हैं कि आप कह रहे हैं कि राजनीति से मन भर गया है, तो उसका कयास अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं। क्या नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेंगे? मैं संन्यास वगैरह कोई लेता नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि राजनीतिक नेता केवल सत्ता कारण करते हैं। मैं किसानों में कम से कम प्रोजेक्ट चलाता हूँ, उससे 2,500 करोड़ टर्नओवर है और 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोफ्यूल्स, ये हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसमें रुचि में काम करता हूँ। तो मैंने कहा कि ये काम में ज़्यादा समय देने की मेरी इच्छा है। दुर्भाग्यवश कोई तो भी एक पत्रकार, आप जरा याद रखना मेरी बात को, एक गलत न्यूज देता है अपने वेबसाइट पर, 4 घंटे के बाद निकाल लेता है,
और देश भर की मीडिया रात भर कार्यक्रम, गडकरी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, आप चलाते हो। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मीडिया। मैंने ऐसा कहा नहीं था। दूसरी बात, रोड सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और मैं ये स्वीकार करता हूं कि इसमें हमको और काम करना है। रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काम किया हमने, इन्फोर्समेंट में नया एक्ट लाया, ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव किया। पर मैं 8 साल के बाद ये समझ में आया मेरे कि ये रिलेशन है, ह्यूमन बिहेवियर है, जो दुख के साथ कहता हूँ कि अभी भी इसमें हम समाधानकारक काम नहीं कर पाए। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, 3% GDP उसमें जाता है देश का, और वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम कोशिश कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से जरूर करेंगे। बाकी एक बात आपने जो पूछी कि ये काम मैं अकेला नहीं करता, हमारी अधिकारी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर एक टीम के रूप में रात दिन काम करते हैं और वो भी मेहनत करते हैं। तो ये क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है। कभी कभी मिनिस्टर होने के नाते मुझे और डॉक्टर साहब को क्रेडिट मिलता है, बट दैट क्रेडिट गोज टू ऑल टीम वर्क और कॉन्ट्रैक्टर, लेबर्स, इंजीनियर्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स, इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स, राज्य सरकार का सहयोग, रेवेन्यू के अधिकारी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अधिकारी। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई काम करो नहीं कहता, जो आता बोलता काम बंद करो कहता है। तो आप लोग कम से कम सहयोग करते हैं, इसी के कारण क्रेडिट गोज टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। थैंक यू। चले जवाब के कारण अब ज्यादा सवाल नहीं दे सकते, फिर कभी आएंगे तो आपसे जरूर आएंगे। एक जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे, एक बात मैं बताने के लिए भूल गया, एक मिनट। ये कटरा से लेकर ये सब काम जो हुआ है, इसमें मैं बहुत धन्यवाद दूंगा जितेंद्र सिंह जी को कि हर काम के बारे में मेरे पीछे लगातार वो पीछे थे। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके बहुत से सपने पूरे हो रहे हैं। मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। मीडिया के सारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं। एक आज ये भी निर्णय लिया कि रामबन और बनिहाल के बीच का जो स्ट्रेच है उसके बाजू में हम लेवेंडर की कल्टीवेशन प्रमोट करेंगे, ब्यूटिफिकेशन भी होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा और भद्रवाह की तर्ज पर एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया आयाम होगा। दूसरा, एक्सप्रेस कॉरिडोर को लेकर के 2 मांगे आ रही थी, बीच बीच में कुछ दुकानें थी, तो 2 जगह हैं जो यहाँ से परिचित है इस क्षेत्र के लोग, एक जटवाल, एक कूटा। वहां पर कुछ दुकानें थी, कॉम्पनसेशन देने के बावजूद वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि दुकानें भी उन्हें मिले। तो गडकरी साहब ने एलजी साहब को सुझाव दिया है और एलजी साहब ने सहमति अपनी की है कि वहां पर स्टेट लैंड उनको दे दिया जाएगा प्रदेश की ओर से और NHAI की ओर से कॉम्पनसेशन नई दुकानें बनाने की, यानी दुकान के बदले में उन्हें दुकान मिल जाएगी। कूटा में भी इसी तरह, बनिहाल में जहाँ ये इन्होंने बात की, वहाँ हमने एक अच्छा इंटरनेशनल रिसोर्ट और ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अच्छा और दूसरा सर, क्योंकि मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हूँ, ये जो 47 टनल है इनमें से 4 जो बड़े हैं उनमें से 3 हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, एक आपका गाजीपुर और एक जो नया टनल अब पीड़ा के साथ